नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं क्रिप्टो संवाद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एंटायर क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम। मतलब क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो चलिए पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। पहला एडवांटेज है क्रिप्टो करेंसीज मार्केट्स आर ओपन 24/7 एंड 365 डेज। दोस्तों जैसे ही आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे तक ही ऑपरेट करते हैं। जो भी आपको ट्रेडिंग करनी होती है या तो कोई शेयर में इन्वेस्ट करना होता है तो आपको उसी टाइम पीरियड के बीच में करना होता है 9 to 3 PM। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं होता, सो इसीलिए ये काफ़ी एसेसिबल है। तो दोस्तों अगर आपके पास अपना क्रिप्टो वॉलेट है तो आप क्रिप्टो कॉइन्स सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो यही क्रिप्टो का सबसे पहला एडवांटेज है कि ये एनी पॉइंट ऑफ टाइम खुले रहते हैं। अगर आपको रात को क्रिप्टो खरीदने का मन हो रहा है तो रात को खरीद लो, 1 बजे उठ के, 2 बजे उठ के, 4 बजे उठ के, कभी भी आपका मन है तो उस टाइम आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड एडवांटेज की। इसका सेकेंड एडवांटेज है ग्लोबल एसेसिबिलिटी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको इंडिया से किसी भी रीजन की वजह से USA में अपना फंड ट्रांसफर करना है तो इस ट्रांजैक्शन में काफ़ी स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आपको बैंक से फॉरेन ट्रांजैक्शन की अलाउंस लेनी पड़ेगी, फिर आपको रुपीस को US डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके लिए आपको एक फीस भी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप अपना पैसा ट्रांसफर कर पाओगे एंड फिर से ट्रांजैक्ट करते टाइम भी आपको एक छोटा मोटा अमाउंट ट्रांजैक्शन फी के तौर पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं क्रिप्टो में कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन काफ़ी फास्ट होगी और आपको जो फीस है वो भी बहुत ही मिनिमम पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप इंडिया से USA में फंड ट्रांसफ़र करोगे तो उसको 2 से 3 दिन लगेंगे उन फंड्स को रिफ्लेक्ट होने में रिसीवर्स के अकाउंट में। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी किसी को भेज रहे हैं, लाइक अगर आप बिटकॉइन किसी को भेज रहे हैं एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे, तो उसको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड एडवांटेज की, एक्सट्रीमली सिक्योर। दोस्तों हम सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रन करता है। अब यहाँ पर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी नहीं समझा रहा। अगर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी समझनी है तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ जाके ब्लॉकचेन को समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन की। दोस्तों ब्लॉकचेन एक्सट्रीमली सिक्योर होता है। यहाँ पे कोई भी टाइप की डाटा टैम्परिंग नहीं हो सकती। तो अगर कोई भी किसी भी ब्लॉक का 0.1% भी इधर से उधर करने की कोशिश करेगा तो पूरी चेन ही चेंज हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो कैसे सिक्योर है। तो दोस्तों जो भी क्रिप्टो वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन होती है तो वो जाके एक ब्लॉक में सिक्योर हो जाती है एंड ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड हो सकती है एंड ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स मिलके एक ब्लॉकचेन बनाते हैं एंड ब्लॉकचेन सिक्योर होते हैं 2 मेन रीजंस की वजह से। तो दोस्तों यहाँ जो माइनर्स होते हैं वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन भी माइनर अप्रूव एंड डिसअप्रूव करते हैं एंड इसी वजह से हमें एक कंप्लीट सिक्योर इकोसिस्टम मिलता है। एंड अगर कभी कोई सिक्योरिटी एरर या कभी कोई इशू भी आ जाता है इसमें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ माइनर्स बैठे हुए हैं जो कि अपनी नज़रें ब्लॉकचेन नेटवर्क पर हमेशा रखते हैं एंड माइनर्स ये मेक श्योर करते हैं कि वो प्रॉब्लम जो कि अराइज हुई है वो उसी टाइम उसे ठीक कर दें ताकि जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है वो स्मूथली चलता रहे। सिक्योरिटी का दूसरा रीज़न है हैशिंग। दोस्तों क्रिप्टो इकोसिस्टम में इतने सारे माइनर्स होने के बावजूद भी कुछ हैकर्स तो ब्लॉक को टेम्पर करने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन दोस्तों ब्लॉकचेन भी कम नहीं है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में 100% इनक्रिप्टेड होती है एंड हैशिंग ये सुनिश्चित करता है कि कोई टेम्परिंग ना हो ब्लॉकचेन में। तो दोस्तों देयर आर 2 साइड्स ऑफ एवरी कॉइन। जैसे कि क्रिप्टो की काफ़ी अच्छी बातें मैंने आपको बताई तो कुछ तो इसकी लिमिटेशंस भी होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्रिप्टो की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है वॉलेटिलिटी। दोस्तों मान लो आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हो एंड रोज रात को सोने से पहले आप बिटकॉइन का प्राइस चेक करते हो एंड एक रात उसका प्राइस होता है 30 लाख रुपए एंड आप चुपचाप जाके आराम से सो जाते हो वो प्राइस देख के एंड जब नेक्स्ट डे आप उठते हो तो अचानक बिटकॉइन का प्राइस 33 लाख रुपए हो जाता है एंड आप खुशी खुशी ऑफिस चले जाते हो एंड ऑफिस के बीच में आप फिर से सोचते हो कि चलो एक बार फिर से बिटकॉइन का प्राइस मैं देख लेता हूँ। लेकिन उस टाइम बिटकॉइन का प्राइस 33 लाख रुपए से 31 लाख रुपए गिर जाता है तो आपको शॉक लगेगा, राइट। तो इसी को कहते हैं वॉलेटिलिटी। मतलब कभी भी इसका प्राइस आसमान छू जाता है, कभी भी गिर जाता है, ह्यूज डिप करता है। तो अभी के टाइम पे ये क्रिप्टो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। अब बात कर लेते हैं सेकंड डिसएडवांटेज की,
ओपन नेचर। तो दोस्तों अगर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे स्कूल में एडमिशन प्रोसेस हो गया, जॉब में इंटरव्यू प्रोसेस हो गया, एंड कोई कंपनी स्टार्ट करने से पहले लीगल प्रोसेस हो गया। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया बहुत ही एक्सेप्टिंग है, यहाँ कोई भी आके कुछ भी बना सकता है। तो अगर कल को मैं चाहूँ तो मैं अपना अनुराग कॉइन भी लॉन्च कर सकता हूँ। एंड ये सारी चीजें आपको स्टॉक मार्केट में कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में पब्लिक होती हैं कंपनियां, उनके एक सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं। जब वो उन कंपनीज उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर देती हैं तभी वो वहाँ लिस्ट होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रॉड्स भी काफ़ी हुए हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों ने अपनी ही क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी एंड उसके बारे में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया, एंड जैसे ही उन्होंने अपने सारे कॉइन बेच दिए वो पैसे लेके भाग गए। एंड इसको क्रिप्टो की दुनिया में रग पुलिंग कहा जाता है, मतलब पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकना। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट डिसएडवांटेज की, इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शन। तो अगर आपने किसी के वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी भेजी और अगर आपने गलती से उनका एड्रेस गलत लिख दिया तो वो ट्रांजैक्शन कभी भी रिवर्स नहीं होगी, आपको वो कॉइन्स भूल जाने पड़ेंगे। यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर आपने गलती से किसी को कॉइन्स भेज दिए तो वो वापस आ जाएं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। एक ही तरीके से वो कॉइन्स आपके पास आ सकते हैं कि आप उस बंदे से मिन्नतें करो कि भाई मेरे पैसे वापस कर दे। अगर वो इंसान अच्छा हुआ तो आपको पैसे वापस आ जाएंगे, अगर वो इंसान अच्छा नहीं हुआ तो आपके पैसे आप भूल जाओ। एंड दूसरी बात, हर क्रिप्टो वॉलेट में एक प्राइवेट की होती है जो कि आपको एंटर करनी होती है जब भी आप उस वॉलेट को एक्सेस करेंगे। एंड ये जो की है ये रिट्रीवेबल नहीं है, तो अगर ये की आप भूल जाओगे कोई चांसेस नहीं है आपके पास कि आप ये दोबारा कहीं से मंगवा लो, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉरगॉट पासवर्ड वाला सीन नहीं है। तो अगर आप वो प्राइवेट की कभी भूल जाते हो तो आपको अपने वॉलेट को भी टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, एंड जितने भी वहाँ पर कॉइन्स होंगे वो आप भूल जाओ। तो हमेशा अपने प्राइवेट की को संभाल के रखें। ऐसे बहुत सारे केसेस न्यूज़ में आ चुके हैं कि किसी इंसान के पास 1000 बिटकॉइन है लेकिन वो अपने वॉलेट की प्राइवेट की ही भूल गया, एंड उसके जो 1000 बिटकॉइन है वो वहीं फंसे रह गए। एंड आपको 1000 बिटकॉइन की कीमत तो पता ही होगी, तो इसलिए अपनी प्राइवेट की हमेशा संभाल के रखें और याद रखें। तो चलिए अब रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहले हमने एडवांटेजेस पढ़े कि क्रिप्टो के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो पहला एडवांटेज है क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 एंड 365 डेज ओपन रहते हैं। सेकेंड एडवांटेज है ग्लोबल एसेसिबिलिटी। थर्ड एडवांटेज है एक्सट्रीमली सिक्योर होते हैं क्रिप्टो करेंसीज। फिर हमने बात की थी डिसएडवांटेज की। फर्स्ट डिसएडवांटेज है वोलेटिलिटी, सेकंड डिसएडवांटेज है ओपन नेचर, थर्ड डिसएडवांटेज है इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।